कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी आपको ध्यान से सुनना है और जब जवाब पूछा जाए तो बताना है अगर आपको आता है तो। हम इस समय भगवत संस्थान में कार्यशील हैं। भगवान का एक संस्थान है और उस संस्थान को भगवान ने वर्णाश्रम शासन प्रणाली, दैवी वर्णाश्रम शासन प्रणाली करके शास्त्र में वर्णित किया है। हम येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से भगवत भाव की संगति से भगवान के इस संस्थान में आ गए हैं और अब हम इसका अभ्यास करते हुए हम इतने योग्य हुए हैं कि हम अपने आप को भगवत संस्थान दैवी वर्णाश्रम प्रणाली, जो कि दैवी वर्णाश्रम प्रणाली है, उसके अपने आप को अनुयायी होने के योग्य मानते हैं। अनुयायी कह सकते हैं हम अपने आप को। भगवत संस्थान जो कि वर्णाश्रम दैवी वर्णाश्रम प्रणाली है, उसमें उसका लाभ है भगवत भक्ति। भगवत भक्ति में हम प्रत्यक्ष भगवान के साथ व्यवहार करते हैं। अक्सर सुनने में आया होता है कि क्या आपने भगवान को देखा, और हमारे पास जवाब कुछ अधिक सुंदर नहीं होता जब तक हम भगवान के साथ व्यवहारिक रूप से परिणाम नहीं प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जवाब है। हमने भगवान को देखा है, हमने भगवान को सुना है और हम भगवान के साथ व्यवहार भी कर रहे हैं। तो वो कैसे संभव है? वो संभव है गुरु और आचार्य, जो कि कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उनमें श्रद्धा, अटूट विश्वास रख करके उनके कहे हुए मार्ग पर चलने से ये संभव हुआ है। तो हम व्यवहार कर रहे हैं, तो देखना क्या है? देखना है भगवान को भगवत गीता और भगवत गीता में कहा हुआ उनका वाक्य, और सुनना क्या है? वही वाक्य को सुनना गुरु से, गुरु और आचार्य की वाणी से, और फिर उसे अनुभव करना, और अनुभव करके जो अनुभव करते हैं, जिन्हें भगवत भक्त कहते हैं, जो शुद्ध भक्त का अनुसरण, शुद्ध भक्त के अनुसरण में है, होते हैं, गुरु और आचार्य शुद्ध भक्त हैं, तो उनके साथ व्यवहार
तो व्यावहारिक व्यवहार हमें प्राप्त होता है जो हमें भगवत संस्थान में रखता है। भगवत संस्थान का मतलब है दैवी वर्णाश्रम प्रणाली, शासन प्रणाली। उसके अंतर्गत हमें वो परिणाम प्राप्त होते हैं जो कि भगवान ने भगवत गीता में कहे हैं और कहे हैं वो परिणाम प्राप्त होते हैं। और इस तरह से हमारा उत्साह बढ़ता है। तो इस तरह से हम अपने आप को देखते हैं और भगवान को भी देखते हैं और सुनते भी हैं और व्यवहार में भी है ना। अब देखने का मतलब और सुनने का मतलब और व्यवहार में लाने का मतलब, इसको हम थोड़ा और वर्णन करेंगे विस्तार से। तो देखने में अवरोध क्या है? भगवत गीता में भगवान को देखने में अवरोध क्या है? भगवत गीता में भगवान को देखने में अवरोध है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना ते अपहरित चेतसा। तो चेतसा जो हमारी जो जागृति है वो भोग, भौतिक भोग में बंधे होने की वजह से उसमें अवरोध आ जाता है। हम भौतिक भोग में क्यों बंधे हुए हैं? उसका कारण है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से निम्न 2 गुण, तमस और रजस। तमस गुण और रजस के संगति से हम उस संगति से हम लोग भोग में बंध जाते हैं, भौतिक विषय वस्तुओं में बंध जाते हैं, भौतिक विषय वस्तुओं में बंध जाते हैं। और हम भगवत संस्थान और भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव से देखने से उन्हें देखने से, सुनने से, अनुभव करने से वंचित रहते हैं। तो चेतसा या अपहरित चेतसा, क्योंकि हमारी चेतना अपहरण हो जाती है भोग विषय वस्तुओं में। तो ये कारण है कि हम नहीं देख पाते। जीव, हम मतलब जीव जो है उनको बद्ध जीव कहते हैं, जो इसी तमस और रजस गुण में की संगति में तो संगति से ऐसा होता है। इनकी प्रकृति स्थो ही भुंगते, प्रकृति जान गुना, ये जो 2 गुण निम्न गुण है वो इसमें जब बंध जाता है जीव तो इसके परिणामों को भोगता रहता है। उसे कहते हैं मैं और मेरा, मोह वश। इसका उदाहरण भगवत गीता में अर्जुन भी प्रस्तुत करता है कि वो भी मैं और मेरा में फंस जाता है। तो अब मुक्ति का क्या रास्ता है? जो मुक्ति के इच्छुक हैं, जो इस संसार में तम और रजस में तपन महसूस कर रहे हैं, कष्ट महसूस कर रहे हैं और निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए साधु की संगति, साधु संगति सर्वशास्त्र कहे, क्षण मात्र की साधु की संगति उनको भगवान तक पहुंचा सकती है, उनको भगवान तक पहुंचा सकती है, जिसे भगवान तक पहुंचा सकती है। और भगवान कब हमें दर्शन होते हैं? जब हम तमस और रजस से मुक्त हो जाते हैं, जिसे भौतिक बुद्धि कहते हैं। उस समय उसे ब्रह्म अवस्था से वर्णन किया गया है, ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था वास्तव में भगवान और भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त को सुन करके प्राप्त हो जाती है जी। तो सुनना महत्वपूर्ण, सुनने से संगति होगी जी। और संगति से तमस और रजस कटना शुरू होगा जी। और जब वो कटना शुरू होगा तो सत्व में स्थिति आएगी,
सत्व गुण की स्थिति आएगी और उस सत्व गुण की स्थिति में कोई भगवान को यथारूप में समझ सकता है, भगवान को यथारूप में समझ सकता है। इस तरह से जब भगवान को समझा जाता है तो भक्ति करने पर उसका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होता है। जिससे तद अंतर, तब उसका आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होता है और तब वो ये देख सकता है कि उसे ही नहीं बल्कि समस्त जीवों को केवल तमस और रजस गुण भगवान के दर्शन, उनको सुनने और उनके साथ व्यवहार करने से रोके हुए। अब वो ये देख सकता है और तब वो करुणा, उनके अंदर जो दया है, उसके अंदर वो करुणा और दया, भगवान और भक्त में वो करुणा जीवों के लिए, जिसे प्रेम कहते हैं, भगवत प्रेम, वो उमड़ने लगती है। अब ऐसा भक्त जो विशुद्ध सत्व में कहलाता है, जो कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से अप्रभावित रहता है, तीनों गुणों से अप्रभावित रहता है और आध्यात्मिक जगत में व्यवहार करता हुआ, जिसे आध्यात्मिक चेतना कहते हैं। आध्यात्मिक जगत का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना, उसकी जागृति। इसको ऐसे व्यक्त किया जा सकता है, जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानां तत्सं जागृति संयमी, या निशा सर्वभूतानां तत्सं जागृति संयमी। जो संयमी है वो जागता रहता है। किस तरफ से जागता रहता है कि वो इंद्रियां और तमस और रजस के में बांध ना लिया जाए, उसकी तरफ से जागता रहता है। और या निशा आगे क्या है, यस्या, किसको याद आ रहा है? जागृति भूतानी, यस्या जागृति भूतानी, यस्या जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, सा निशा पश्यतो मुने। तो वो जागता रहता है और ये देखता है कि सारे के सारे जो जीव हैं वो तमस और रजस में बंद करके अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। व्यर्थ ही नहीं गवा रहे, कष्ट पा रहे हैं, शरीर में कष्ट पा रहे हैं, जन्म मरण भोग रहे हैं उसी में, शरीर में, शरीर की चेतना में। सा निशा पश्यतो मुने, वो देख सकता है कि अंधकार में पड़े हुए हैं, तमस और रजस में पड़े हुए अंधकार में कष्ट पा रहे हैं और जो जन्म मरण व्याधि और मारामारी सब में हो रही है वो देख सकता है उन्हें। तो इस उन सब जीवों के लिए उसके हृदय में जो है वो करुणा भाव, भक्त और भगवान के मन में वो करुणा भाव, करुणा भाव उत्पन्न होता है और तब वो इसकी विशुद्ध सत्व में रहते हुए दैवी वर्णाश्रम प्रणाली, भगवत संस्थान दैवी वर्णाश्रम प्रणाली के लिए कार्यशील हो जाता है। दैवी वर्णाश्रम शासन प्रणाली के लिए कार्यशील हो जाता है। दैवी वर्णाश्रम शासन प्रणाली जो है वो उन भक्तों के द्वारा आरंभ होती है जो स्वयं विशुद्ध सत्व का अनुसरण कर रहे होते हैं। कहने का अर्थ है कि वो भी तीनों गुणों से अप्रभावित ही माने जाएंगे जब वो अनुसरण कर रहे हैं। और दैवी वर्णाश्रम शासन प्रणाली एक आंतरिक अंतरंग शक्ति में स्थापना है और जीव का मूल स्वभाव है, शुद्ध आत्मा है जीव जी, और उसका वो मूल स्वभाव है
उस अंतरंग संबंध में स्थित रहना भगवान कृष्ण के अंतरंग, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष निर्देशन में, जिसे कहते हैं हलादनी शक्ति की वो अपनी सामान्य दशा में होना। तो वर्णाश्रम के वो अधीन नहीं होता, अधीन मतलब गुणों के अधीन नहीं है जी। वो प्रत्यक्ष भगवान के निर्देशन में, भगवान और भक्त विशुद्ध जो भक्त है उसके अनुसरण के द्वारा उस दैवी वर्णाश्रम प्रणाली का शासन प्रणाली का को व्यक्त कर रहा होता है अपने अपने गुणों के हिसाब से जी। अपने अपने गुण मतलब वो सिर्फ व्यक्त कर रहा है, वो उन गुणों से बंधा हुआ नहीं है जी। वो क्यों कर रहा है? अन्य लोगों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, ताकि विशाल स्तर पे समस्त जीवों को, जीव मतलब मनुष्य विशेषकर, उनको अवसर मिले जी। जो कि बाह्य वर्णाश्रम प्रणाली में माने जा सकते हैं। बाह्य वर्णाश्रम प्रणाली मतलब असुरी, विकृत हो गई है जो जी। असुरी मतलब उग्र कर्मों में जो लगे हुए हैं, वहां भी है बाह्य। ये भक्त देख सकता है, वो बाह्य है जी। बाह्य मतलब विकृत है, विकृत मतलब उग्र, उग्र कर्मों में झोंक दिए गए हैं असुरी भाव से। असुरी भाव मतलब जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और खुद को ही ईश्वर के हिसाब से काम करते जा रहे हैं जी। यद्यपि भौतिक प्रकृति उनको पूरी तरह से उनको चुनौती दे रही है और उनकी भौतिक प्रकृति के द्वारा वो बांध दिए गए हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं भौतिक प्रकृति से, यद्यपि फिर भी अपने आप को ईश्वर समझ रहे हैं। तो बाह्य वर्णाश्रम प्रणाली में दिखाई देते हैं, असुरी स्वभाव अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे सब जीवों के लिए शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्ति का अनुसरण कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं दैवी वर्णाश्रम प्रणाली में व्यवहार करके। दैवी वर्णाश्रम प्रणाली में भक्त जो है वो वर्णाश्रम के अधीन नहीं है जी। वो वास्तव में प्रत्यक्ष अनुसरण में है, मतलब प्रत्यक्ष भगवान के निर्देशन में। तो कब हो गए वो प्रत्यक्ष निर्देशन में? अपने तो हलादनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा में कार्य कर रहे हैं। तो हलादनी शक्ति का मतलब है कि वो प्रसन्न है जी। भगवान के साथ, इस तरह से संगति प्राप्त होने में वो प्रसन्न है और प्रसन्नता पूर्वक वो गुरु और भगवान की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, ऐसा व्यक्त करके वर्णाश्रम शासन प्रणाली में व्यवहार करके दिखा के। उदाहरण के लिए कृषि गौरक्षा है, तो वो वैश्यवृत्ति होना उसकी अधीनता नहीं है, वो तो उसे व्यक्त कर रहा है। तो अधीन वो है जो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं और पैसा अगर नहीं मिल रहा होगा तो छोड़ देंगे कृषि गौरक्षा में जी। तो अधीन वो माने, उनके लिए ये आचरण है ताकि वो उसी कार्य से लौटा का भजन करके जो है दैवी वर्णाश्रम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सके, भौतिक बुद्धि से मुक्ति पा सके और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके। तो इसके लिए हमारे पास क्या है उपचार? ये हम कह सकते हैं कि हमने भगवान का दर्शन किया है, हमने भगवान को सुना भी है जी। और हमने भगवान को अनुभव किया और हम भगवान के साथ व्यवहार भी कर रहे हैं। भगवान का वर्णाश्रम प्रणाली, उनका वर्णाश्रम प्रणाली के जो साकार रूप में व्यवहारित हो रहे हैं भगवत भक्त, तो वो हो रहे हैं, तो उनसे हम भगवान के परमात्मा रूप, भगवान का जो कृष्ण उनका परमात्मा रूप उन भक्तों के हृदय में उनको निर्देशित कर रहा है। तो हम उस परमात्मा रूप का साथ मतलब तो उनको देखते हुए, उनको सुनते हुए, उनका अनुभव करते हुए और इस तरह से हम भगवान के पूर्ण ज्ञान में, कृष्ण भगवान के पूर्ण भावनामृत में, कृष्ण भगवान का पूर्ण भावनामृत में रहते हैं और वही आध्यात्मिक जगत की चेतना है, जिसे आध्यात्मिक जगत कहते हैं। वही हमारी
हमारी क्या है, सामान्य अलादनी शक्ति की सामान्य दशा। तो ये हम अपने तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम दैवी वर्णाश्रम प्रणाली को व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसका एक अच्छा कार्यक्रम है। हम खुद ही नहीं दर्शन और उनका सुनना, उनका अनुभव करते हैं, भगवद गीता भागवत के द्वारा व्यवहार में ला रहे हैं। हम अन्यों के लिए भी एक अवसर देने के विचार में हैं, और वो अवसर ऐसे दिया जा सकता है कि हमारे साथ यहाँ रहिए, 10 दिन का समय दीजिए। हमारे पास रहने की व्यवस्था है गौशाला में। एक परिवार यहाँ आए, रहे अपना पूरा, और या फिर शाम के समय आ जाए अपना दिन भर का कार्य करके, और सुबह मंगल आरती में हमारे साथ वो भगवत संस्थान के कार्यों में भाग ले, और फिर ऐसे 10 दिन तक वो करे। बेहतर होगा यहीं रहे, प्रसाद यहीं ले, हमारे साथ भगवत प्रसाद ले। तो और अन्यथा ऐसा प्रसाद लेना आवश्यक है। तो 10 दिन के अंदर हम उनको भगवान के दर्शन और भगवान को सुना भी जा सकता है, और भगवान को व्यवहार भी किया जा सकता है। तो ये संभव है जी, ये हम करवा सकते हैं। ये हमारे पास ये सामर्थ्य है, भक्तों के पास ये सामर्थ्य है, उनके पास ये सामर्थ्य है कि वो अन्य को भी दर्शन करवा सकता है, उन्हें भगवान को वो सुन सकते हैं, उनसे व्यवहार कर सकते हैं। भक्तों के पास, हम भक्तों के पास निस्संदेह सामर्थ्य है। तो वास्तव में क्या बीच में अवरोध है? तमस और रजस। जब तक वो तमस और रजस में उधर रहेंगे तो वो भगवान का दर्शन कर ही नहीं सकते। इसलिए हमने 10 दिन का ये समय रखा है, 10 दिन का समय, 10 दिन और 7 दिन। तो उसमें विशेषकर परिवार समेत होंगे तो बहुत अच्छा है, अन्यथा युवा, पढ़े लिखे युवा, उनके लिए भी अवसर है। और फिर आगे वो जो जैसा वो निर्धारित, मतलब खुद वो निर्णय लें कैसे उनको जीवन जीना है, उस तरह से जीवन जिए जी, किसी पे कोई रोकथाम नहीं है। तो यही भगवत संस्थान की विशेषता है कि यथेच्छसी तथा कुरु। एक बार सारा उनको 10 दिन के अंदर हम भगवत भक्तों की संगति से उनको भगवान के दिखाना, उनको सुनना, भगवान के व्यवहार करना,